तो हाई 10th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो एक्सरसाइज है वो बच्चों को थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट भी लगती है। तो आज हम इसका डर भगाएंगे, हम सारे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन और देखते हैं कि फिर तुम्हें कैसे डर लगता है इन सब क्वेश्चन से। तो आओ डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम जो भी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे बेसिक आइडेंटिटीज तीन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, और कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा के। ये आई होप तुम्हें पता होगा, अगर तुम्हें पता है तो तुम ये पार्ट स्किप कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। टेन थीटा जो होता है वो होता है 1/cot थीटा, और ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी होता है। अगर मैं बात करूँ कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा जो है वो होता है 1/sec थीटा। और इससे याद आया कि कॉट थीटा को भी हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना तो हमें पता होना ही चाहिए, ये आई होप तुम्हें पता भी होगा। इसके बाद हमारे पास जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, पहली आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और जो तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये मेनली तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बच्चे ये दोनों आइडेंटिटीज जो हैं वो भूल जाते हैं। तो इसको भूलने का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, अगर तुम गलती से भूल जाओ तो इस आइडेंटिटी को बना कैसे सकते हैं वो देखते हैं। तो मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है ना। तो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं दोनों साइड इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, क्या करना है, दोनों तरफ इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। तो अगर मैंने दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया तो डिनोमिनेटर्स अलग कर लेते हैं। और अगर मैं डिनोमिनेटर को अलग करूंगा तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि हम इसको सॉल्व कर पाएंगे और ज्यादा। तो 1/sin²θ, अगर 1/sin θ cosec थीटा है, साइन थीटा अगर 1/cosec थीटा है तो 1/sin²θ क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा। और cos थीटा बाय साइन थीटा अगर cot थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। तो हमारी पहली वाली आइडेंटिटी जो है वो प्रूव हो गई, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही अगर तुम्हें दूसरी आइडेंटिटी का ध्यान रखना है तो दूसरी आइडेंटिटी भी देख लेते हैं। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 है। तो अगर हम दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का उल्टा तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और डिनोमिनेटर को जब हम अलग अलग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा बचेगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा बाई cos थीटा अगर tan थीटा है तो इसका स्क्वायर जो है वो tan स्क्वायर थीटा निकलेगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आई होप तुम्हें ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, और ये सारे फॉर्मूले जो है वो इंपॉर्टेंट भी है, तो तुम्हें याद भी रखने हैं। अगर याद नहीं रख पाओ, भूल जाओ, तो इसका ये इलाज है। अब हम आते हैं एग्जाम्स के क्वेश्चन पे, जो एग्जाम के क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भाई कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा जो है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के। तो हम क्या करते हैं, एल एच एस को प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है क्या क्वेश्चन क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी वेट अ मिनट। अब कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो मुझे पता है कोसेक थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा। तो इसको कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा लिख सकता हूँ। अगर स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही सेक थीटा का जो उल्टा होगा वो क्या होगा, 1/cos थीटा। तो यहाँ पर इस सेक स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1/cos स्क्वायर थीटा। अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद इन दोनों को, अगर तुम्हें एलसीएम लेना नहीं आता है तो बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ,
इस वाले डिनोमिनेटर को इस वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वन कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस साइन स्क्वायर थीटा को इस वन से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और फिर इन डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। तो अगर वन के बराबर है तो ये वन हो गया और ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और मुझे पता है कि अगर ये साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा का वो इनवर्स हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा प्रूफ एंड प्रूफ। तो आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। तो आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। सॉरी, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा रूट। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप पॉज करके कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, तुमने कर लिया है। और अगर नहीं कर पा रहे तो इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखना। इसको हम उड़ाएंगे की बारी में। तो देखो, यहाँ पर क्या है, रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो हमारे पास आंसर जो है, थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करते हैं। देखो सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा जो है, उनको हमें कन्वर्ट करना है टेन थीटा और कॉट थीटा में। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से जाऊं तो मुझे पता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। थोड़ा सोचते हैं इस बारे में, है ना। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बस अंधा नहीं बोलना चाहिए, मतलब अगर मैं अंधाधुंध करने लग जाएंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा गलत साबित हो सकता है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो अब हम हमें पता है कि ये आइडेंटिटीज लगती हैं तो हम इन आइडेंटिटीज के थ्रू ही जाते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्योंकि अगर हम इनको इनवर्स में करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, तो हमारे लिए थोड़ी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। तो सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख लिया। और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख लिया वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो अब तुम ध्यान से देखो, तो ये टेन स्क्वायर थीटा को मैं इधर लिख लेता हूँ, ये कॉट स्क्वायर थीटा को मैं इधर लिख लेता हूँ, और ये प्लस टू लिख दिया। अब यहाँ पे ही मेन सवाल उठता है और यहाँ पे ही बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, रूट से बाहर निकालना है, क्योंकि देखो रूट तो है नहीं। अब अगर मुझे रूट से बाहर निकालना है तो यहाँ पे मुझे होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं होल स्क्वायर बनाऊं तो मुझे इतना पता है कि टेन थीटा और कॉट थीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वन होता है। कैसे, हमने अभी एक आइडेंटिटी देखी थी कि टेन थीटा जो है वन बाय कॉट थीटा है। तो अगर ये कॉट थीटा डिवाइड में है तो ये यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना आ गया, वन आ गया। तो मतलब इसको वन को मैं टेन थीटा कॉट थीटा लिख सकता हूँ, और इस टेन थीटा कॉट थीटा को वन लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये टू जो है, अगर मैं ऐसे टू इंटू वन लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि टू वन जा टू ही होता है, कोई गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये देखा जाए तो ये कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू टेन थीटा कॉट थीटा, है ना। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना। कोई दिक्कत, तो इससे हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और जब ये रूट और स्क्वायर साथ में होते तो ये बाहर निकल कर आ जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट। आई होप समझ में आया हुआ है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो तुम इसकी प्रैक्टिस दो तीन बार कर सकते हो खुद से देख के। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, और अच्छा लग रहा हो सेशन तो लाइक कर देना। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखो पावर फोर्स में, अब पावर फोर में आ जाए तो कभी घबराने की जरूरत नहीं है। पावर फोर, ये जितने भी पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या पावर फोर में आ रहा है, ये क्वेश्चन तुम्हारे
लिए इम्पोर्टेंट भी है, और साथ में इनका एक सोफिस्टिकेटेड अप्रोच है, सोफिस्टिकेटेड बोलूं या फिर एक लिमिटेड अप्रोच है, हमें उसी से जाना है। उससे ही देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आंसर निकल जाएगा, अगर नहीं निकलता है तो कुछ ना कुछ तरीका निकलेगा उस क्वेश्चन को आगे करने का। तो हम इसको अपने बेसिक तरीके से जाते हैं। तो अगर मैं देखूं तो सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं। अगर मैं एलएचएस निकालता हूं तो तुम देखो यहाँ पर क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब कॉस की साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। अच्छा ये देखो, ये यहाँ पर ध्यान से ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर तुम्हें याद हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें सुन सुन के भी याद हो जाए। तो ये 1 हो गया। यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को लिखें तो इसको हम ध्यान से लिख सकते हैं, इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, क्योंकि देखो हम यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर थीटा को बदलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को बदलने से होगा क्या, यहाँ पर बाहर हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा है जो इस सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा जो है वो साइन का उल्टा होता है। तो अगर वो साइन का उल्टा है तो मेरा फायदा इसी में है कि मैं कॉस को साइन में बदलूं। अगर मैं साइन को कॉस में बदलूंगा तो क्वेश्चन बिना वजह फंस जाएगा। इससे बेटर है मैं कॉस को साइन में बदलता हूँ। तो माइनस है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये कितना आ गया, अगर मैं खोलूं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तब देखो साइंस 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। अब जो आपस में उल्टे इन दोनों का प्रोडक्ट करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 हमारे पास 2 आंसर आ गया, और ये हमारा हो गया प्रूफ। आई होप अभी तक समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बता देना, आई विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज। ये मेरी पहली वीडियो है, आई होप तुम्हें सही लग रही होगी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ट्राई कर सकते हो खुद से वीडियो को रोक के, और वीडियो को रोकने के बाद अगर ना हो पाए तो इसको पॉज करके देखना, ओ प्ले करके देखना, सॉरी। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पर थोड़ी चीजें हम समझते हैं। अगर देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मुझे ऊपर माइनस का साइन चाहिए। अगर मैं साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, मतलब रेशनलाइज टाइप में अगर करूँ, रेशनलाइज टाइप करूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो इसको रेशनलाइज करके ही देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। तो अगर मैं रेशनलाइज करूँ तो रेशनलाइज करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि जो साइन होता है वो हम चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पर प्लस है, रेशनलाइजेशन का बेसिक रूल है कि अगर इन दोनों के बीच प्लस में है तो मैं क्या करूंगा, मैं माइनस इनका साइन चेंज कर दूंगा, बीच वाले का माइनस। और अगर हम इसको कर क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो ये कट जाएगा तो ये 1 ही बनेगा, तो हम बेसिकली कुछ कर नहीं रहे हैं, हम उसको 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये जनरली हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तुम काटोगे तो 1 बन जाएगा। इसको काटा 1 बन गया। अच्छा अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो क्या हो जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ये आ गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया तो तुम
ध्यान से देखो तो 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर और 1 - sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा देखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो दोनों स्क्वायर के दोनों पे रूट है और दोनों होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, 1 - sin थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और डिनोमिनेटर अलग करना यहाँ इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बहुत कॉमन अप्रोच है, कॉमन लेना। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है इनका लगना ये बहुत कॉमन है। तो इस प्रोसेस से तुम यूज टू हो जाओ, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में लगेगा, तुम प्रैक्टिस करोगे तो। ये बोर्ड्स हैं, तो तुम प्रैक्टिस भी बहुत सारी जगहों से करोगे, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो यूज टू हो जाओ कि ये चीजें तो हमें करने को मिलती ही रहेंगी। तो मैंने डिनोमिनेटर अलग कर दिया। अब कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। आई होप अभी तक समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज लेट मी नो। अच्छा, अब हमारे पास आ गया अगला क्वेश्चन, जो है √1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी सिंपल वही। कभी भी तुम्हें ऐसे रूट वाले क्वेश्चन दिखे तो इनका बेटर अप्रोच यही है कि पहले इनको रेशनलाइज करने की कोशिश करो, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनाओ, इनमें बन जाती है मोस्टली केसेस में। बाकी अगर नहीं बनती तो देखते हैं। देखो 1 + cos थीटा है अपॉन में 1 - cos थीटा है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको इससे 1 + cos थीटा से और 1 + cos थीटा से, तो होगा क्या, तो ये हो जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, है ना, अपॉन में 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि देखो ये a प्लस बी है और ये भी a प्लस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और हमारे पास अगर a प्लस बी ए माइनस बी है तो वो हो जाता है a² - b²। ये मैं बार बार चीजें रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें भी याद हो जाए और बाकी को समझ में भी आ जाए जिनको थोड़ा लेट समझ में आता है। 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर और ये cos² थीटा 1 - cos² थीटा क्या हो गया, sin² थीटा। अब दोनों होल स्क्वायर में है तो तुम बाहर निकाल सकते हो, तो ये आ गया 1 + cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो 1/sin थीटा क्या हो गया, कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो आई होप तुम्हें ये भी समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों, इसकी मैं एक चीज तुम्हें सिखा देता हूँ, ये तुम्हें हेल्प भी करेगी, ये एक हेल्पफुल चीज है। अगर तुम कोई ऐसा एग्जाम दोगे जो थोड़ा बहुत 10 बेस है तो ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता है, एक चीज ध्यान से देखो, तो हमें ये पता है कि यहाँ पे नहीं लग रहा लेकिन फिर भी मैं तो बताता हूँ, 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा होता है या नहीं होता, इतना क्लियर है। अगर ध्यान से देखो इस वन को क्या मैं 1 का स्क्वायर लिख लूं और इसको sin² थीटा को sin थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, cos² थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये है क्या, a² - b² है, दिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, a+b a-b। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - sin थीटा अपॉन इंटू में 1 + sin थीटा। और cos² थीटा को मैं cos थीटा इंटू cos थीटा लिख सकता हूँ। तो अब क्या करो, एक cos थीटा को इधर ले जाओ, एक sin थीटा को इधर ले जाओ, तो 1 + sin थीटा अपॉन में cos थीटा और cos थीटा अपॉन में 1 - sin थीटा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, तुम इसको लर्न भी कर सकते हो और बाकी तुम इसको देख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये एक हेल्पफुल चीज है, ये काम में आ जाएगी तुम्हारे कभी अगर तुम कोई भी 10 बेस कोई ऐसे स्कूल का एग्जाम देते हो जो 10th बेस पे एंट्रेंस लेता है 11th क्लास के लिए, तो उनमें ऐसे क्वेश्चन काफी बार देखने को मिल जाता है। तो देखो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन इसमें ये चीज नहीं लगेगी, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है ये तो।
तो मेरे से पढ़ रहे हो तो आसानी से कर पाओगे कुछ। देखो, ये आ गया। तो हमें दे रखा है साइन थीटा बराबर, सॉरी, 1/(1 + cos θ प्लस 1 + cos θ अपॉन में साइन थीटा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको एलसीएम लेंगे। तो मैंने तुम्हें बताया एलसीएम लेने का, इस डिनोमिनेटर को इस वाले से, इस डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करो। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। 1 + cos θ को 1 + cos θ से करोगे तो a+b इंटू a+b क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर। और 1 + cos θ को किससे मल्टीप्लाई करोगे, साइन थीटा से। तो हमेशा करना है ऐसे ही। क्या करना है, इस वाले डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो अब जरा खोल लेते हैं। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और इसको खोला तो ये आ गया 1 + cos स्क्वायर थीटा, a+b का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, +2 cos θ। 1 + cos θ साइन थीटा। ठीक है। तो अब 1 + cos, अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख लूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा +1 + 2 cos θ। ये ऐड में है सब कुछ। और 1 + cos θ इंटू साइन थीटा। अब इसको ध्यान से देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ताकि हम आराम से इसको वो कर पाए। इसको मैं थोड़ा पार्टीशन भी कर देता हूँ। ठीक है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 + 1 + 2 cos θ अपॉन में 1 + cos θ साइन थीटा। अब इसको ध्यान से देखो, 2 + 2 cos θ अपॉन में 1 + cos θ साइन थीटा। अब टू कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें टू कॉमन निकालो, 1 + cos θ अपॉन में 1 + cos θ साइन थीटा। तो तुम देख रहे हो cos θ से cos θ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे बचा 2/sin थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा। तो 2 cosec थीटा हमारा आंसर आ गया है। मैंने ये समझा दिया तो इस वजह से थोड़ा ज्यादा वो स्पेस गिर गया, लेकिन इतना लंबा क्वेश्चन है नहीं वो, आराम से तुम कर पाओगे। आई होप तुम्हें समझ में भी आया होगा। कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज लेट मी नो। हाँ भाई, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 + cot θ माइनस cosec थीटा। ये एक बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, और ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट भी है इसका रिजल्ट। तुम इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद रखोगे। एमसीक्यू में भाई आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। अच्छा, इसका रिजल्ट तुम याद रखोगे, इस इक्वेशन को पूरा एज इट इज याद रखोगे। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि सॉल्व करना नहीं आना चाहिए, तुम्हें सॉल्व करना तो उसको डेफिनेटली आना चाहिए। देखो, एलएचएस ले लेते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 1 है कॉट थीटा, और कॉसेक थीटा साथ में। अच्छा, एक बार बताओ, अगर मैं इसको खोलूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ इसको। और इस कॉसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/sin थीटा। इसकी बात करूँ तो 1 + tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos थीटा। अच्छा, एक चीज और, कि मेरे को कैसे पता लगा कि इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा में बदलना है, इसको कॉस थीटा बाई। तो एक चीज समझो कि यहाँ पर कॉट थीटा है, कॉट थीटा के डिनोमिनेटर में क्या आता है, साइन थीटा। और कॉसेक थीटा का इनवर्स भी क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, कि भाई मेरे को इसमें ही बदलना पड़ेगा। यहाँ से मेरे को एक रास्ता मिल रहा है सॉल्व करने का, मुझे नहीं पता कि कैसे सॉल्व होगा आगे, लेकिन एक रास्ता मिल रहा है। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, और ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1 अपॉन में कॉस थीटा। अब तुम ध्यान से देखो, ये तुम्हें ऐसा दिख रहा है a - b a+b। तो a - b a+b क्या होता है, a² - b²। तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर
-1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। इतने में आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तुम यहाँ से देखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज रख दिया, -1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। तो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और क्या बचा 2 साइन थीटा अब कॉस थीटा बराबर में साइन थीटा कॉस थीटा। तो इससे ये कट गया तो हमारा आंसर कितना आ गया 2 बराबर हेंस प्रूव। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं बोलूंगा इसका तुम रिजल्ट याद रखोगे, रिजल्ट लर्न करना है, लर्न करो, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब ये आया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अच्छा एलएचएस देखते हैं क्या दे रखा है। साइन की पावर 4 है प्लस कॉस की पावर 4 है बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम आरएचएस सॉल्व कर लेते हैं। आरएचएस भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि एलएचएस बराबर आरएचएस ही करें, लेकिन चलो करके देख लेते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा या नहीं बनेगा। अब साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, असलियत में होता कितना है, 1 होता है। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये हो गया साइन की पावर 4 है, ये हो गया कॉस की पावर 4 है प्लस 2 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। तो इसको मैं उधर ले जाऊं तो कितना हो गया, साइन की पावर 4 है प्लस कॉस की पावर 4 है बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। आई होप समझ में आया होगा, इसका भी तुम रिजल्ट याद रख सकते हो। ये भी लर्न कर लोगे तो बेटर है, नहीं लर्न करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तुम्हारे पास। ऐसे ही सेम ये वाला क्वेश्चन भी है, ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। अगर ध्यान से देखो तो मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है का अगर मैं होल क्यूब करूं तो कितना होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी। आई होप फॉर्मूला याद होगा, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला यही होता है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना आ गया, 1 आ गया। साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब कितना हो गया, साइन की पावर 6 है, और ये कितना आ गया, कॉस की पावर 6 है, और 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है तो हमें पता है कितना था, 1। अब ये यहाँ पर 3 साइन, इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन की पावर 6 है प्लस कॉस की पावर 6 है बराबर 1 - 3 साइन स्क्वायर है स्क्वायर। तो ये वाला भी प्रूव होगा। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब इसके बाद और क्वेश्चन नहीं है, ये लास्ट स्लाइड है हमारी। ठीक है, तो ये हमारी स्लाइड खत्म हो चुकी है, ये लास्ट स्लाइड है। और आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगे हो तो
पार्ट 2 कमेंट कर देना, मैं और ऐसे ही बेस्ट क्वेश्चंस लेके आऊँगा इस चैप्टर के। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का आई होप थोड़ा सा डर खत्म हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो डोंट वरी, बोर्ड से पहले सब खत्म हो जाएगा, मैं हूँ यहाँ पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि और नई वीडियोस तुम देख सको। और डेफिनेटली इस पे और वीडियोस आएंगी, तो प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स देना जितना तुम दे सको। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच। एंड पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।